सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लाइन में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ पर सेक्टर की बात हो रही है, मतलब त्रिज्या खंड की बात हो रही है। ठीक है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो 112 दिया हुआ है। तो त्रिज्या खंड के समान चाप की हमें लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, एक सर्कल के अंदर अगर हम एक त्रिज्या खंड को बनाएं तो कुछ इस टाइप से हमारे पार्ट बनता है, सेक्टर बोलते हैं इसको। और इसमें ना हमें क्या दिया है, त्रिज्या दी हुई है और इसका एरिया दिया हुआ है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है। एरिया दिया है 112। तो बोला चाप की लंबाई मतलब एल का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, जब भी सवाल में त्रिज्या की और चाप की लंबाई की बात होती है तो सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चाप की लंबाई इंटू में आर। आर मतलब त्रिज्या। अब देखिए, हमें ना क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है, 112 दिया हुआ है। 1/2, एल का मान नहीं पता है, आर का मान कितना दिया, 28। सबसे पहले हम 28 को काट देते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 चौके 8, और 14 अट्ठे देखोगे तो 112 होता है। तो लो सिंपल आर एल का मान निकल के आ गया 8। ये इसका हो जाएगी चाप की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, एक बार आपको इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, सिंपल इस फॉर्मूले से हो जाएगा, नहीं तो फिर लंबा जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है ए और बी एक साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट पाते हैं। यदि बी 12 महीनों के लिए 80,000 रुपए का निवेश करता है तो ए 72,000 रुपए को कितने महीनों के लिए निवेश करता है। हमें ए का टाइम पीरियड बताना है, ए कितने महीने में इन्वेस्ट करता है, वो मंथ बताना है ए का। देखिए, सवाल में हमें ए और बी के जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो दे दिया 3:5। ए का हमें इन्वेस्टमेंट भी पता है 72,000 रुपये है, लेकिन ए का टाइम नहीं पता है। और वही मैं कह दूं कि बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 80,000 रुपये है और बी का टाइम कितना है, 12 महीने है। तो सिंपल इसको हम अनुपात में जमा लेते हैं। अनुपात अगर जमाएंगे या इसको काट लो पहले, तो देखो कट जाएगा ये, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और ये आ गया 72 इंटू में टी, और बटे में आ जाएगा 80 बटे में इंटू में 12, और बराबर में आ जाएगा आपका 3/5। अब यहाँ से इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है वो कितना है, 3/5। ये आ गया प्रॉफिट का। बस इसको काटेंगे तो देखिए 8 से कट जाएगा, 8 से 8×9 72 नीचे आ गया, और 3×3 = 9, ये 3 से कट गया। और यहाँ से काटेंगे 3 चौके 12, तो ये आ गया 40, और 40 कटेगा 5 अट्ठे 40। तो भैया जो ए का टाइम था वो आ गया 8 महीने। बिल्कुल थोड़ा आसान था, देखो ज़्यादा तो टफ नहीं लगेगा, आसान से आराम से कर लेंगे। तो 8 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है टाइम एंड डिस्टेंस। यदि सरिता 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह इतने ही समय में 40 किलोमीटर अधिक चल पाती है। ठीक है, तो उसके द्वारा वास्तविक दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस हमें पता करना है। हमें यहाँ पास मान दिया है स्पीड का, यदि वो 10 की बजाय 15 से चल दे। ठीक है, अगर मैं स्पीड का अनुपात निकालूंगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब हम जानते हैं जो स्पीड का अनुपात होता है वही डिस्टेंस का अनुपात होता है, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यही अनुपात बन जाएगा दूरी का। अब एक्चुअल में जो दूरी है वो चल रही है 40, लेकिन हमारे पास अनुपात कितने का दिखा रहा है, एक का, मतलब एक का मान 40 के बराबर हो गया। उसने बोला एक्चुअल डिस्टेंस बताओ, एक्चुअल मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस 2 का मान निकालना है। तो 40 में हम 2 का इंटू करवा देंगे, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। ये इसकी हो जाएगी वास्तविक दूरी, 80 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है आपको कि जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात बन जाता है अगर हमको दूरी दी है। और टाइम का अनुपात क्या होता है, चाल का अनुपात का उल्टा। चाल का अनुपात उल्टा कर दोगे तो टाइम का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, सवाल बोला गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो एक पूर्ण वर्ग भी है, साथ साथ में 12 18 24 और 27 से विभाज्य भी हो, डिविजिबल भी हो। तो देखो, इसके दो तरीके होते हैं, या तो इसका पहले एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लो, या तो मैं कहूँगा बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखिए, बाय ऑप्शन से पहले दो ऑप्शन हमारे कट रहे हैं, एक तो ये वाला, क्योंकि 216 क्यूब नहीं, वर्ग नहीं होता है, क्यूब होता है, तो ये कट जाएगा। और 432 किसी का वर्ग नहीं होता है। अब बाकी आती है दो ऑप्शन की बारी। पहले बात करते हैं 1296 किसका वर्ग होता है। देखिए, 1296 36 का वर्ग होता है, और जो 900 है वो 30 का वर्ग होता है। अब दोनों ही वर्ग हैं, लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये जो संख्याएं हैं 12 18 24 27 से परफेक्टली डिवाइड है कि नहीं डिवाइड। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। 1296 को इसको चेक कर लो, आपको छोटा नंबर है, इसको चेक कर लेते हैं 900 को। अगर मैं 900 को चेक करूंगा सबसे पहले 12 से, तो देखिए 12 से कटेंगे, 12 सत्ते 84, 84 आएगा, यहाँ से 10 में 4 गया 6, बचेगा 60, 12 पंचे 60, तो वही 12 से कट जाएगा। अब बात करते हैं 900 को चेक करते हैं 18 से, 18 पंचे 90, बिल्कुल कट रहा है, तो 18 से भी कट गया।
24 से चेक करेंगे तो 24 से चेक करने के लिए हमें डिवाइड करना है 24 से। तो 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24 और 25 अट्ठे 200, तो 25 तीन 75, मतलब ये 24 से भी कट गया। अब लास्ट बारी है किसकी, 27 से चेक करने की। तो 900 बटे अगर मैं 27 चेक करता हूँ तो 9 तीन कितना होगा 27, और 3 अगर आ गया मतलब 3 तो 100 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका है कि भाई ये तो नहीं कटेगा, बच गया 1296, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल तरीका है, देखो एलसीएम से भी जा सकते हैं लेकिन उसमें लेंथ भी पहुंच जाता है। आप आराम से एलिमिनेट करके दो ऑप्शन से थ्रू डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें जो बीसी है वो एक वृत्त का व्यास बताया गया है, एक व्यास बताया गया है बीसी को, और जिस पर ए और डी भी स्थित है। बीसीए 19 दिया हुआ है, सीएडी 32 दिया हुआ है, तो एसीडी का माप बताना है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक सर्कल के अंदर जब हम चतुर्भुज बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन इसने कहा गया है कि एबीसीडी में जो बीसी वो व्यास है, तो व्यास में कुछ इस टाइप बना देता हूँ, ये व्यास हो गया और बाकी के ए डी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, ये ए डी यहाँ पास आ गया है। तो ये बी सी तो व्यास था, यहाँ गया ए डी, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसमें बोला क्या गया है, बी सी 19 है। देखिए बी सी ए मतलब कुछ इस टाइप से बनेगा, बी सी ए ये हमारा 19 दिया हुआ है। ठीक है, सी ए डी 32 है, सी ए डी मतलब ये जो एंगल है वो 32 दिया हुआ है। आगे देखेंगे, बोला गया ए सी डी बताइए, ए सी डी ये एंगल पता करना है, ये एंगल निकालना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई सर्कल के अंदर व्यास बनाते हैं, व्यास जैसे ही परिधि में टच होता है तो वो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो देखेंगे ये व्यास है, इस व्यास के द्वारा इधर पास जो कोण बनेगा यहाँ पास, देखिए ये बनेगा 90 डिग्री का। अब त्रिभुज में 3 कोण है, 2 कोण हमको पता है 90 और 19, तो ये कोण निकल के आ जाएगा। 90 और 19 को जोड़ो कितना आएगा, 90 और 19 को जोड़ेंगे या 90 में 19 घटा दो सीधा, आप देखो कितना आएगा। 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, तो जो एंगल ये आया है ये कौन सा एंगल है, एंगल बी वाला है 71। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 71, ये आ गया। अब एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 180 है, अगर ये 71 है तो ये कितना होगा, 180 में 71 घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9, ये आ गया 0 और ये आ गया 1, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 109। कितना आएगा, 109 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब हमको मेनली ये वाला एंगल निकालना है। देखिए ये वाला एंगल, तो ये एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ध्यान देखेंगे तो हमको दो एंगल पता है, 109 और 32, तो इसको जोड़ देंगे, 180 से घटा देंगे, 109 और 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 2 11, 3 1 4, 141। और जैसे आप 141 को 180 से घटाते हैं तो 10 में से 1 गया 9, 7 में 4 गया 3, तो जो बाकी वाला बचा एंगल है वो 39 निकल के आ जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, सी ए डी बताइए, ए सी डी बताइए कितना आएगा। ऑप्शन नंबर डी 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा लगेगा अजीब टाइप का क्योंकि इसमें एंगल को देख के चलना है, लेकिन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं है तो एक बार इसको प्रैक्टिस करना है, एक बार खुद से लगाना। दो चीज का ध्यान देना है, सर्कल अगर है तो व्यास से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जो योग होता है सक्रिय चतुर्भुज का वो 180 होता है। इस दो कंसेप्ट हम लगाए हैं, आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।